Hello bachcho, let's see this question. The question says in the organic compound CH2 double bond CH, CH2, CH2, C double bond CH, C triple bond CH, the pair of hybridized orbitals involved in the formation of C2C3 bond is. So इस question के अंदर क्या है कि हमें ये compound given है और हमें बताना है कि C2C3 bond जो बन रहा है उसके बीच में कौन सी hybridized orbitals involve हो रही हैं. And the options are, first option is sp-sp2, second option is sp-sp3, third option is sp2-sp3 and fourth option is sp3-sp3. So the key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, हाइब्रिडाइजेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रही हैं जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज होती हैं एंड उनकी मिक्सिंग से क्या है, न्यू ऑर्बिटल्स बन रही हैं जो इक्वल एनर्जीज की होती है एंड आइडेंटिकल शेप होता है, आइडेंटिकल साइज होता है. तो ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. अब जो एटम्स होते हैं इनके पास क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं. देयरफॉर ये प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन का, जिससे हमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं जो आइडेंटिकल एनर्जी और शेप एंड साइज की होती हैं. सो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूं, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग of atomic orbitals having slightly different energies, having slightly different energies to form new orbitals of equal energies, to form new orbitals of equal energies and identical shape and size, identical shape and size after the distribution of energy, after the distribution of energy takes place, distribution of energy takes place. तो इस प्रोसेस को क्या है, हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कंपाउंड गिवन है. अगर मैं कंपाउंड लिखूं, कंपाउंड इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड इन्होंने नंबरिंग कर रखी है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हमें क्या बताना है, C2C3 के बॉन्ड में जो C2C3 का बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर कौन सी जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं. अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर. एक एटम के पास यानी कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं और उसके पास कितने लोन पेयर हैं, उसके सम से हम क्या हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं C2 कार्बन देखूं, कार्बन 2 के अंदर क्या है कि इसने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर कार्बन के पास नहीं होता, तो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं इसने, 3 सिग्मा बॉन्ड. तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2. एंड अगर मैं कार्बन 3 को देखूं, तो कार्बन 3 ने क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 विद हाइड्रोजन एंड 2 विद कार्बन, तो 4 सिग्मा बॉन्ड. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, sp3. तो कार्बन 2 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 एंड कार्बन 3 की है sp3. तो sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड है. अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन है sp एंड sp2, सो ये क्या इनकरेक्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है sp-sp3, ये भी इनकरेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन है sp3-sp3, ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन क्या है, sp2 एंड sp3. So the final answer is option 3, sp2, sp3. Hope you understood this well. Best of luck.